अम्बे माँ ने मेरी सुन ली देवा। यश को होश आ गया। बापूजी। देवांग क्या हुआ? वाह, यश को होश आ गया है। हॉस्पिटल से फोन आया था। चिराग के प्रिंसिपल का फोन था। उसके प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है। शहर के सारे लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में और आपके बेटे पर ही इल्जाम लग रहा है। हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, बताइए। सच्चाई ये है कि मेरा बेटा चिराग निर्दोष है। कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे घबराहट सी क्यों हो रही है? चिराग ने जो किया इसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने चिराग को स्कूल से रेस्ट्रिकेट करने का फैसला किया। प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालिए। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि किसी से झगड़ा मत करो, प्यार से रहो। आज से मैं भी यही करूँगा। आप कुछ नहीं हो सकता। यू आर चिराग, चिराग शांत हो जाओ बेटा। चिराग, गुस्सा ही अच्छाई का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना। अगर तुम मम्मी की बात नहीं मानोगे तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। फिर मम्मी रोएगी, मम्मी की आंखों में आंसू आएंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरा चिराग इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। दी बेस्ट। अच्छा बेटा, मुझे बेटे ने अपनी मम्मी की बात मान ली। आई लव यू चिराग। मम्मी लव्स यू। सर, कहते हैं गलती इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को माफ करने वाला भगवान समान होता है। और इन बच्चों की गलती को हम बड़े माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, मैं मानती हूँ बच्चों में डिसिप्लिन होना जरूरी है, लेकिन उस डिसिप्लिन का मतलब सजा देना तो नहीं होता है ना। सर, अगर हम पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चों को सही गलत का फर्क समझाएंगे तो बच्चे जरूर समझेंगे। टीचर्स तो वो जोरी होते जो पत्थर को तराश कर उसे हीरा बना देते, और आप मेरे बच्चे को रेस्ट्रिकेट करके उससे वो अधिकार छीन रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। मिसेस पुरोहित, आपने मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिलाकर मेरी आंखें खोल दी। यू आर राइट। हमें बच्चों का मार्गदर्शक बनकर उन्हें सही दिशा दिखानी चाहिए। तुम कल से स्कूल आ सकते हो बेटा। मैं तुम्हारा रेस्ट्रिकेशन ऑर्डर वापस लेता हूँ। थैंक यू सर। अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। थैंक यू सर। पापा, प्रिंसिपल सर मान गए। अब मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा। वो मुझे नहीं निकालेंगे। वाह, अमेजिंग। तो कमाल हो गया विद्या। हमारे इस हीरो ने प्रिंसिपल साहब को मनाया कैसे? मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे। इसने ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने रेस्टिकेशन ही कैंसिल कर दिया? बस इसने सॉरी कहा और वो मान गए। पापा, मम्मी ने सिखाया था ना, सॉरी फील करने से सब ठीक हो जाता है। मम्मी, मेरे पश्चाताप करने से यश को भी होश आ गया और प्रिंसिपल सर ने मुझे स्कूल से भी नहीं निकाला। पापा, मैं जीत गया।
हाय। ये मेरा बेटा जीतना तो था ही, जिसकी मम्मी इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हो, उसे तो जीतना ही था। एक माँ तो यही चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही हो। पर दाई माँ के जाने के बाद भी अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सी अनजान शक्ति फिर से बाधा डाल रही है। वो फिर से चिराग को मुझसे दूर करके विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहती है। आज तो मैंने अपने बेटे को उस काली शक्ति के साए से बचा लिया, मगर दोबारा उसे बुरी शक्तियों के वार से कैसे बचा पाऊंगी? कौन है? कौन है वहाँ? मेरा चिराग? सामने क्यों नहीं आते? कौन है वहाँ? ये सपना था या चेतावनी? कहीं मेरे चिराग के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है? चिराग, I love you.
आई लव यू चिराग, आई लव यू। चिराग, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी है ना तुम्हारे साथ? हाँ हाँ चिराग, शांत हो जाओ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। आई लव यू चिराग, आई लव यू। सब ठीक हो जाएगा। चिराग शांत हो जाओ बेटा, मम्मी लव्स यू। ये कैसी आर्ट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे काली शक्ति का एहसास हो रहा है। मुझे अपनी ममता पर पूरा भरोसा है। मैं अपने बच्चे की एक तो क्या 1000 काली शक्तियों के साए से रक्षा करूंगी, जिसे मैंने 9 महीने अपने कोख में सहेजा, अपने खून से सींचा। उसकी रक्षा करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी। एक माँ के प्यार की शक्ति से कोई नहीं जीत सकता। मैं अपने बच्चे की परछाई बनकर रक्षा करूंगी, हर पल रक्षा करूंगी। गुड मॉर्निंग बब्बू, तुम इतना सुबह सुबह क्यों उठ गई? अब रोज सुबह जल्दी उठ जाया करूंगी मैं। पर क्यों? मेरे सारे काम जो खत्म करने मुझे। बब्बू, ममता की कड़ी परीक्षा देनी है मुझे। इतना सुबह सुबह इतना कुछ बना लिया। मुझे आपकी मदद के लिए तो बुला लेते। जरूरत ही नहीं पड़ी मिली भाभी। आज से रोज सुबह जल्दी खाना और नाश्ता बनाकर चिराग के साथ स्कूल जाऊंगी और उसी के साथ वापस आऊंगी। साथ जाऊंगी और साथ आऊंगी, मगर क्यों है? चिराग मोबाइल को छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी प्लीज दो ना मोबाइल। नहीं उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आ जाओ। अच्छा चिराग, मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया वो सब याद है ना? हाँ, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, किसी से लड़ना नहीं, मीठा बोलना, गलती हो जाए सॉरी कहना, जीव दया का पाठ कभी मत भूलना, बिल्लू जैसा अच्छा बच्चा बनना। मम्मी फिनिश। हिब्बा, मेरे बेटे को तो सब कुछ याद है। अरे ये बटन तो निकल गया। मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक तैयार होना, ठीक है?
नॉट फेयर बब्बू। क्या हुआ देवांग? तुम आजकल बहुत पार्शियलिटी करने लग गई हो। पार्शियलिटी? हाँ, पार्शियलिटी। क्योंकि आजकल तुम्हें सिर्फ अपने छोटे बच्चे का ही ध्यान रहता है, इस बड़े बच्चे की तो कोई परवाह ही नहीं है। क्योंकि बड़ा बच्चा अब बहुत नॉटी हो चुका है। अच्छा, नॉटी हो गया हूँ मैं? बहुत नॉटी हो गया हूँ ना? नॉटी हो गया हूँ, नॉटी हो गया हूँ। देवांग क्या सुबह सुबह रोमांस सोच रहा है आपको? क्या करूँ बब्बू, जैसे ही तुम्हारा चेहरा दिखता हूँ मूड अपने आप ही रोमांटिक हो जाता है। अब जल्दी से तैयार हो जाइए और ऑफिस जाने का मूड बना लीजिए। जाऊं? देवांग जाइए। क्या हुआ विद्या, कोई बात है? देवांग, मैंने एक फैसला लिया है। क्या? आज से रोज सुबह मैं चिराग के साथ स्कूल जाऊंगी और उसके साथ ही वापस आऊंगी। बट वाई? सी विद्या, मैं जानता हूं कि यश के एपिसोड को लेकर तुम परेशान हो, बट दैट इज ओवर नाउ। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, बस सावधानी बरत रही हूँ। आप तो जानते हैं कि चिराग को कितने जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं चाहती कि चिराग को अपनी गुस्से की वजह से किसी मुसीबत का सामना करना पड़े या फिर उसे फिर से स्कूल से रस्टिकेट किया जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तुम इतनी देर स्कूल में करोगी क्या? मैं उस पर नजर रखूंगी, उसे हर मुश्किल से बचाऊंगी। देवांग, कुछ दिनों के लिए मैं हर पल उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये आवाज कैसी है? मम्मी, ये मेरे मोबाइल की नई रिंगटोन है। चिराग, कभी तो मोबाइल छोड़ दिया करो। हाँ, आ जाओ यहाँ पे। चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे जाकर नाश्ता कर लो। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा हुआ मम्मी को मैंने इस टॉय के बारे में झूठ बोला, वरना वो इसे रखने ही नहीं देती। पर ये मेरे रूम में कहाँ से आया? कौन लाया? किसने दिया? संचालित होकर और उग्र हो जाएगी, इतनी उग्र कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा।
नीचे आओ।